देखिए, विभाग की ओर से 3 महीने का समय और दिया गया है रैयत को, जो रैयत बाहर रह रहे हैं या जिनका कागज़ नहीं मिल रहा है, कागज़ बनाने में समय लग रहा है, ज़मीन का शेड्यूल बनाने में समय लग रहा है, तो उसको देखते हुए विभाग की ओर से 3 महीने का समय और दिया गया है। विभागीय वेबसाइट पर खतियान भी उपलब्ध है। यदि जिनको खतियान नहीं मिल रहा है तो वो अपना खतियान भी देख सकते हैं, अपना खाता खेसरा जमाबंदी भी वो सर्च कर सकते हैं। अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दरभंगा जिला में ही रैयतों के द्वारा दिया गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम बता दें कि पूरे ज़िले में जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा है, ज़मीन सर्वे, उसको लेकर के देखिए बैठक हो रही है। और हम बता दें कि यहाँ पर जो है मनोज कुमार हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। और हम बता दें कि दरभंगा डीएम ने भी कहा है कि ये जो वर्क है वो पूरी तरह इन पर छोड़ा गया है और ये पूरे ज़िले का जो ज़मीन सर्वे कार्य है उसके एक एक चीज़ पर ध्यान रखे हुए हैं, ताकि ये ऐसा अभी जो नया आया है फिर डेट को बढ़ा दिया गया है। तो क्या नया निर्देश है? देखिए, विभाग की ओर से 3 महीने का समय और दिया गया है रैयत को, जो रैयत बाहर रह रहे हैं या जिनका कागज़ नहीं मिल रहा है, कागज़ बनाने में समय लग रहा है, ज़मीन का शेड्यूल बनाने में समय लग रहा है, तो उसको देखते हुए विभाग की ओर से 3 महीने का समय और दिया गया है, जो कि मार्च 2025 तक आएगा। तो जितने भी रैयत हैं जो यहाँ पे हैं या बाहर हैं, बाहर से भी अपना आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। रजिस्ट्री करते हैं अपना शेड्यूल बनाकर, सब घोषणा, वंशावली और जमाबंदी, यदि उनका डीड के आधार पर कागज़ है तो डीड दे दें, या खतियान के आधार पर तो खतियान के कागज़ लगा दें। विभागीय वेबसाइट पे खतियान भी उपलब्ध है। यदि जिनको खतियान नहीं मिल रहा है तो वो अपना खतियान भी देख सकते हैं, अपना खाता खेसरा जमाबंदी भी वो सर्च कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट पे। ये सब विभाग के द्वारा ऑनलाइन किया गया। जहाँ तक अभी दरभंगा जिला का बात है, तो अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दरभंगा जिला में ही रैयतों के द्वारा दिया गया है। इसका कुल संख्या 7,13,879 है, जो पूरे बिहार में आपको सबसे ज़्यादा है। और पब्लिक की ओर से रिस्पांस भी आ रहा है, लोग काफ़ी उत्सुक हैं। विगत 3 महीना में ज़्यादा आया है या पहले से ही आपका दरभंगा का आगे था? आवेदन जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसा नहीं कि लोग छोड़े हुए हैं। जिनका हो रहा है, कागज़ पूरा हो जा रहा है, वो जमा कर दे रहे हैं, ऑनलाइन कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि विभाग का जोर ऑनलाइन करने पे ही है कि किसान अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पे अपलोड करें, दें। और हमारे ज़िला में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही आवेदन आया, जो कि 6,12,000 के करीब में है। और ऑनलाइन में भी बिहार में सबसे ज़्यादा आवेदन दरभंगा जिला में ही किसानों। अभी बैठक हो रही है जो सर्वेक्षण के हैं या कानून, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? देखिए, साप्ताहिक रिव्यू है, सभी एसओ और कानूनगो हैं। 18 अंचल हमारे यहाँ, जिसको कि शिविर कार्यालय बोला गया, हर एक अंचल का शिविर कार्यालय के नाम से दिया गया, जिसमें एसओ हैं और कानूनगो हैं। इनके माध्यम से जो अभी सर्वे का काम हो रहा है, जिसमें फॉर्म 2 स्व घोषणा है, प्रपत्र 5 जो होता है वो खतियान का लेखन है। जो खतियान हमारा आरएस और सीएस, जिस मौजा में जो खतियान चल रहा है उसके आधार पे P5 ऑनलाइन लेखन हो रहा है। और जो आवेदन प्राप्त हो रहा है किसान का फॉर्म 2, उसका सत्यापन हो रहा है। सत्यापन में जिनका सत्यापन हो जा रहा है, फॉर्म 3 के रूप में उनको सत्यापित किया जा रहा है। जो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म 4 के रूप में उनको असत्यापित कर कर, मान लीजिए कोई किसान दिया, उसका लिंक नहीं है। गवर्नमेंट लैंड का भी बहुत लोग डाल दिए हैं, बिहार सरकार का ज़मीन का अपने नाम से, तो वैसे ज़मीन को चिन्हित करके असत्यापित में हम लोग डाल दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। जो सरकारी ज़मीन है, ये सत्यापित कौन करेगा? ये अमीन कर रहे हैं। अच्छा, ये इन लोगों के पास भी समस्या होगी काफ़ी। ये लोग चूँकि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन लोगों के से क्या समस्या आपके सामने है, उसका समाधान क्या होगा? देखिए, समस्या अभी तो बड़ी स्टेज है, फॉर्म 2 लेने का है, इसके बाद किस्तवार होगा। अभी इनके पास समस्या जो है, पब्लिक में जागरूकता ये दे रहे हैं। पब्लिक में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो आवेदन देने में उनको कठिनाई हो रही है। आपसी विवाद है, संयुक्त परिवार का झंझट आ रहा है, जिसके कारण ये बार बार अमीन जा भी रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास कागज़ नहीं है या आपसी सहमति नहीं है, विवाद है। सबसे मेन समस्या और विवाद यही आ रहा है कि रैयत के द्वारा जो उनका ज़मीन है 100% उनके द्वारा आवेदन आ जाना चाहिए या देना चाहिए, जिससे कि सर्वे 100%
एक्यूरेसी रहे और सही से आवे, रैयत अपने ज़मीन के बारे में दावा प्रस्तुत करें। अगर विवाद होता है तो फिर ये क्या रिपोर्ट करेंगे? इनका विवाद रहने पे ये समझाते हैं कि आप लोग आपस में बैठकर एक समझौता कर लें, शेड्यूल कर लें, शेड्यूल बना लें, समझौता हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये समझाते हैं कैसे फॉर्म भरना है, और कागज़ का प्रॉब्लम होता है तो ये बतलाते हैं विभागीय वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें, खतियान डाउनलोड कर लें। यदि जमाबंदी नहीं मिला तो जमाबंदी भी अपना चेक कर लें। ये सब काम क्या लगता है कि जितने बिहार दरभंगा में सरकारी ज़मीन है उसका अपलोड हो गया है रजिस्ट्री ऑफिस में, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो जा रहा है? पहले लॉक लगाया गया था सीओ को कह करके कि आपके प्रखंड में जहाँ जहाँ है उसका रिपोर्ट दीजिए, तो ये रिपोर्ट दिया गया है, सब आपके पास आ गया है पूरे प्रखंड? देखिए, ये जहाँ तक गवर्नमेंट लैंड का है, बिहार सरकार गैर मजरू आम हो, खास हो, अनाबाद बिहार सरकार, केसरे हिंद या बंदोबस्त भूहदबंदी, ये सभी एडीएम साहब और जो कंसर्न सीओ साहब हैं, इनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट लैंड को चिन्हित कर और उसका ब्यौरा जो है ना सिविल कार्यालय में दें। बहुत सारे अंचल से प्राप्त हुआ है और जिसका प्राप्त हुआ उसको ये लोग अपना ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं। ये बेसिकली मेन काम है अंचल अधिकारी, डिस्टिलर और एडीएम साहब का, कि जितना भी सरकारी ज़मीन है जो उसको चिन्हित कर वो सर्वे कार्यालय को उपलब्ध कराएं। ये लोग कुछ ज़मीन को, जैसे कि वक्फ की बोर्ड की संपत्ति की बात चल रही है, तो क्या वक्फ के जो संपत्ति है जहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट ये लोग कर रहे हैं कि कहाँ वक्फ है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी आपके ऑफिस में दी जाए? नहीं, अभी हमारे पास वैसा कोई वक्फ बोर्ड से भी कोई चिट्ठी नहीं आया। जो खतियान है जिस यहाँ पे 100 घोषणा रैयत को ही देना है, बात समझिए। ये रैयत जो देंगे उसको हम लोग डॉक्यूमेंट से मिलान करते हैं। तो मंदिर मस्जिद यदि खतियान में है, मंदिर का ज़मीन है, तो वो मंदिर के नाम से ही उसका खतियान बनेगा। इस टाइप का खतियान से आए या जो पब्लिक अपना दावा करते हैं उसके आधार पे हमें देखना है। अच्छा, ये कब तक हो जाएगा? उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 साल बढ़ा दिया गया, चुनाव को लेकर के बढ़ा दिया गया सरकार ने, ताकि कोई विवाद में ना पड़े। तो ये अगले साल तक चलेगा या 25 के सितंबर अक्टूबर तक की बात चल रही है? देखिए, सर्वे का मेन उद्देश्य विभाग का है या सरकार का है कि जितना एक्यूरेसी के साथ सर्वे हो। सर्वे का मेन मकसद भी यही है कि भूमि विवाद को कम करना। यदि कुछ समय रैयतों के द्वारा मांगा भी गया था, विभिन्न रैयतों के द्वारा हो रहा था कि कागज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, आपसी विवाद का प्रॉब्लम आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक कदम है कि उनको समय दिया जा रहा है, पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि इस समय में रहते हुए अपने हर एक चीज़ को ठीक से कर लें और अपना सर्वे तरीक़ा से कराएं। कितने किसी जिसकी ज़मीन कब हो, रैयत की ज़मीन कब तक की हो, उसको बाद में बिहार सरकार हो गया, फिर केस चला, या फिर उसको, तो उसके लिए क्या कब तक कर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें आपके माध्यम से कि जो खतियान में बिहार सरकार हो चुका है, चाहे सीएस खतियान में हो या आरएस खतियान में हो, उसको चेंज करने का हम लोग को पावर नहीं है, रैयती करने का कोई पावर हमारे पास नहीं है। यदि किसी रैयत का कोई दावा है कि सीएस में उनका था, आरएस में गवर्नमेंट लैंड हो गया, तो उनको संबंधित न्यायालय में जाना है। ये पावर सर्वे को नहीं है कि खतियान को चेंज कर दिया जाए। तो हम बता दें, देखिए लगातार दरभंगा डीएम ने भी कहा है कि अभी की जो स्थिति है उसमें अलग अलग विभाग बांट के काम किया जाए, क्योंकि ये व्यापक है। देखिए, इतने लोग हैं जो विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इनके एक रिपोर्ट से ही सरकार की भी बदनामी हो सकती है, इनके एक रिपोर्ट से हंगामा भी हो सकता है। और विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि ये जो नया जो भूमि सर्वे आया है निश्चित तौर पर लोगों को प्रताड़ित करने का है। इस संबंध में देखिए इन तमाम के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उसके लेकर आज लगातार साप्ताहिक बैठक होती है, ट्रेनिंग होती है, जहाँ इन लोगों को हर एक समस्या पर बताया जाता है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।